हाथ जोड़ने सब लोग और मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 3। अध्याय का नाम है कर्मयोग और श्लोक संख्या 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अब मेरे पीछे आप लोग शब्दार्थ बोलेंगे, ठीक है? सब लोग बोलिए। ना, कभी नहीं, एवं निश्चय ही, तस्य उसका, कृतेन कार्य संपादन से, अर्थ प्रयोजन, ना तो अकृतेन कार्य ना करने से, यह इस संसार में, कश्चन जो कुछ भी, न कभी नहीं, च तथा, अस्य उसका, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, कश्चित् कोई, अर्थ प्रयोजन, व्यपाश्रयः शरणागत। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हाँ, यहाँ धागा लगा करके हम प्रार्थना निकालेंगे और भूमिका में पहला पेज है। हम लोग इसका जो मंगलाचरण पाठ करेंगे तो आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं या केवल सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचरिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अब हम सुनेंगे भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं नैव तस्य कृते नार्थो, कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो आत्मज्ञानी है, उसको कोई कार्य करने में भी अपना स्वार्थ नहीं होता है। ना कृते नहीं कर्षण, अगर वो नहीं करता किसी कार्य को, उसमें भी अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। न चास सर्वभूतेषु कश्चित् तथैव विपाश्रया, और समस्त प्राणियों में उसका कोई भी स्वार्थ होता ही नहीं, किसी से भी उसको कोई स्वार्थ नहीं होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता है, किंतु वह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वो जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। और हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे 9 बजे तक। तो 9 बजे तक जो बैठेंगे हाथ उठाइए। 9 बजे तक कौन कौन बैठेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग 9 बजे तक बैठेंगे, और जो बाकी बैठेंगे, जितनी देर बैठेंगे उतनी कृपा उनको भी प्राप्त होगी। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से कि इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है। देखिए भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा है कि उसका कर्म करने में कोई हेतु नहीं है। कर्म करने में कोई हेतु नहीं है। किसका? जो आत्मज्ञानी है, स्वरूप सिद्ध है। तो इसके 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि यज्ञार्थ कर्म के अलावा सभी कर्म बंधनकारी हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसमें उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमें समझना चाहिए अर्थ शब्द का अर्थ है स्वार्थ, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल भगवान के लिए कर्म करता है, स्वार्थ के कर्म नहीं करता है। तो स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य में सूत गोस्वामी कहते हैं कि कामना 2 तरह की होती हैं। कामना कितने तरह की? 2 तरह की होती है। एक तो है श्री कृष्ण की कामना और दूसरी है धन की कामना। 2 तरह की, पहली है श्री कृष्ण की कामना और दूसरी है धन की कामना। और धन क्या है? श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी चाहा जाता है उसे धन कहते हैं, है ना। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भौतिक जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, एक कृष्णार्थी और दूसरे धनार्थी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म करता है, अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। वो धन प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करता, वो श्री कृष्ण की प्रीति के लिए कर्म करता है। अर्जुन ने भी गीता के अंत में ही कहा करिष्ये वचनम तव, अर्थात हे श्री कृष्ण मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसका अर्थ है
कि अर्जुन राज्य और भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करेंगे, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करेंगे, है ना। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार की इच्छाएं हो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार की इच्छाएं हो कि वो श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा करता है और धन को भी प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो श्री कृष्ण ये समझकर धन की प्राप्ति से उस व्यक्ति को श्री कृष्ण में बाधा होगी, श्री कृष्ण की प्राप्ति में बाधा होगी, उस व्यक्ति को धन नहीं देते हैं। और उसकी इच्छा है धन कृष्ण की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, और तो कृष्ण जानते हैं कि धन की प्राप्ति होगी तो कृष्ण की प्राप्ति में बाधा होगी, तो उसको धन नहीं देते हैं। हाँ, यदि उसके पास पहले से धन है और वो कृष्ण प्राप्ति में बाधा डालता है तो श्री कृष्ण उसके उस धन को भी छीन लेते हैं। अब आपकी कृष्ण प्राप्ति इच्छा है और आपके पास जो धन है उससे कृष्ण की प्राप्ति में बाधा होती है, तो कृष्ण क्या करेंगे? छीन लेंगे, वो धन छीन लेते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 88वां अध्याय में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वो निर्धन हो जाता है तब उसके संबंधी उसे दुखी चित्त की परवाह ना करके उसे त्याग देते हैं, ये तो बेकार है, हमारे काम का नहीं है। निर्धन हो गया, फिर वो धन के लिए प्रयत्न करता है, तब मैं उसका वो प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन प्राप्ति से उसका मन विरक्त हो जाता है तो उसे दुख समझकर वो उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेता है, मेरे प्रेमी भक्तों का संग करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करता हूँ, मेरी कृपा से वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है, इसी कारण सामान्य लोग मुझे छोड़कर अन्य देवताओं का भजन करते हैं ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त अपने स्वार्थ या धन की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता है। तो शंकराचार्य ने भी एक इसमें शिक्षा दी है, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुख लेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्र ऐसा विहिता रीति। अर्थात ये सदा समझना चाहिए कि धन ही सबसे बड़ा अनर्थ है, इसमें सच्चे सुख का लेश मात्र भी नहीं है। जो लोग धन में आ सकते हैं उन्हें अपने पुत्र से भी भय प्राप्त होता है। धन में आ सकते हैं उन्हें अपने पुत्र से भी भय प्राप्त होता है, ये नियम सर्वत्र देखा गया है ना। तो श्लोक संख्या 1 में अर्जुन का प्रश्न था कि हे केशव, आप मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करना तो बड़ा घोर कर्म है, आप मुझे युद्ध के घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? इस युद्ध से मुझे क्या लाभ होगा? ना तो मैं राज्य चाहता हूँ, ना मुझे विजय चाहिए, ना ही मैं सुख चाहता हूँ। फिर ऐसा क्या लाभ है जिसके लिए मैं युद्ध रूपी घोर कर्म करूँ? तो इस प्रश्न के उत्तर में इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो प्रत्येक कर्म श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करता है, अपने लाभ के लिए नहीं करता। अर्जुन समझ गए, मुझे युद्ध करना है, किस लिए करना है? श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का किसी कर्म को करने में श्री कृष्ण के अलावा अन्य कोई स्वार्थ नहीं होता। इस विषय में न्यायाधीश का उदाहरण उपयुक्त है, यानी जज का उदाहरण। जिस समय जज किसी व्यक्ति के अच्छे आचरण को देखकर 10,000 रुपये का पुरस्कार देता है अथवा किसी व्यक्ति के गलत आचरण को देखकर उसे 10 वर्ष का कारावास देता है, उस समय उसका कोई स्वार्थ नहीं होता कि भाई उसने 10,000 रुपये का पुरस्कार दे दिया तो उसको न्यायाधीश को क्या फ़ायदा हो? कुछ नहीं। और उसने किसी व्यक्ति को 10 साल का कारावास दे दिया, उसमें भी उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो न्यायाधीश का कर्तव्य समझकर ऐसा करता है। उसी प्रकार कृष्ण भक्त प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, इसके अलावा उसका अपना कोई भौतिक स्वार्थ नहीं होता है ना। तो हम जानते हैं कि दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध आयोजित किया था। किसने? दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध आयोजित किया। इसके पीछे उसका अपना स्वार्थ था।
दुर्योधन का स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? कि मुझे पूरा राज्य चाहिए और पांडवों को हिस्सा ना मिले, है ना। वो पांडवों को जीवन भर कष्ट में रखना चाहता था अथवा उनकी हत्या करना चाहता था और स्वयं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए राज्य पाना चाहता था। परंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश से युद्ध किया। अर्जुन की राज्य पाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने युद्ध में महान पराक्रम दिखाया, है ना। अब जिस समय अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में जाने के लिए तैयार हुए, हैं? ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है, हैं? उस समय सीता जी के ऊपर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वन में जाती। सीता जी के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके लिए पूरा अवसर था कि वे अयोध्या में महलों में सुखपूर्वक रहते हैं। यहाँ तक कि श्री राम ने सीता जी को वन में निवास करने के घोर कष्टों का वर्णन करके उन्हें वन में जाने से मना किया। परंतु इतने कष्टों की सूचना प्राप्त करने के बावजूद भी सीता जी श्री राम के साथ वन में गई। हमें विचार करना चाहिए कि श्री राम की प्रसन्नता के अलावा सीता जी का अन्य क्या स्वार्थ था, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त का किसी कर्म को करने में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस विषय में श्रील प्रभुपाद का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। श्रील प्रभुपाद हैं, ये जो श्रील प्रभुपाद हैं, इन्होंने क्या किया? भारत से अनेक लोग अमेरिका की यात्रा करते हैं तो दो प्रकार के स्वार्थ होते हैं। भारत से अमेरिका जाते हैं तो दो प्रकार के स्वार्थ होते हैं, या तो धन की प्राप्ति करना या अपने को प्रसिद्ध करना। भारत से अनेक लोग अमेरिका जैसे धनी देश में जाकर यदि कोई सामान्य नौकरी भी करें तो काफ़ी धन प्राप्त हो जाता है, छोटा सा काम करें तो बहुत धन प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कई ढोंगी लोग अमेरिका में जाकर धर्म के नाम पर अपने मनगढ़ंत मत का प्रचार करके भारत वापस लौट आते हैं और भारत में अपने को प्रामाणिक गुरु सिद्ध करने के लिए अपने नाम के साथ अमेरिका रिटर्न की उपाधि लिखते हैं। अमेरिका रिटर्न, हम कैसे गुरु हैं? अमेरिका से लौटे हैं, उपाधि अपनी अमेरिका रिटर्न। इस प्रकार भारतीय लोग सोचते हैं यदि इन महात्मा को अमेरिका के लोगों ने अपना गुरु स्वीकार किया है तो अवश्य ही ये कोई पहुँचे हुए गुरु हैं। परंतु जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो उनका दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई भी स्वार्थ नहीं था। श्रील प्रभुपाद के पास ना तो धन था, ना वे धन प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए, और ना उनके पास प्रसिद्धि थी, ना प्रसिद्ध होने के लिए अमेरिका गए। जिस समय उन्होंने अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया उस समय हर स्थान पर लोग हरे कृष्ण का नाम तो जान गए परंतु श्रील प्रभुपाद का नाम नहीं जाने। हरे कृष्ण का नाम खूब फैल रहा था, लेकिन कौन फैला रहा है कोई नहीं जानता है। और मैं भी जब सन 68 में 54 और 15 69 सन 69 में अपने घर में था तो मेरे जीजा जी ने ये बताया कि अमेरिका में आजकल बहुत कृष्ण भक्ति फैल रही है। तो मैंने पूछा कि कृष्ण भक्ति कौन फैला रहा है? तो हमारे जीजा जी ने बताया कि एक बूढ़ा आदमी है, भारत से गया है, वो कृष्ण भक्ति फैला रहा है। मतलब कोई उनका नाम नहीं जानता। तो प्रभुपाद ने अपना नाम नहीं फैलाया और हरे कृष्ण का नाम फैलाया। तो हर स्थान में लोग हरे कृष्ण का नाम तो जान गए परंतु श्रील प्रभुपाद का नाम नहीं जाने। बाद में श्रील प्रभुपाद का नाम फैला और अभी भी फैलता जा रहा है। तो ये श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ और हो रहा है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि उनका नाम प्रसिद्ध हो। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद का समुद्र के पार जाने में श्री कृष्ण के संदेश को फैलाने के अलावा अन्य कोई स्वार्थ नहीं था।
भगवान कहते हैं ना ही कर्म ना करने में उसका कोई स्वार्थ है। अगर कर्म नहीं करता है उसमें भी वो अपना कोई स्वार्थ नहीं सोचता। तो पिछली शिक्षा में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भक्त का श्री कृष्ण की सेवा करने में कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, जब कृष्ण भक्त का श्री कृष्ण की सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होता है तो फिर उसे श्री कृष्ण की सेवा करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि कृष्ण भक्त श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है तो इसमें भी उसका कोई स्वार्थ नहीं है। सामान्य व्यक्ति यदि किसी मालिक की सेवा करता है उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है कि मालिक के द्वारा उसे धन प्राप्त होगा, और यदि उसे अपनी नौकरी में कुछ दिन के लिए सेवा से अवकाश मिलता है तो कर्म ना करने में भी उसका स्वार्थ होता है। वो अवकाश के समय अपनी पत्नी बच्चों के साथ समय बिताता है, ये फ़ायदा है। अथवा उनके मनोरंजन के लिए उन्हें किसी अन्य शहर की यात्रा में ले जाता है, अथवा वो शराब पीने, जुआ खेलने जैसे दुर्व्यसनों में अपना समय व्यतीत करता है, अथवा आलस और निद्रा में अपना पूरा समय व्यतीत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रजोगुणी तमोगुणी व्यक्तियों के लिए ये स्वार्थ है, परंतु कृष्ण भक्त कभी भी अपने समय का दुरुपयोग इन कामों में नहीं करता। जिन कामों को लोग अपना स्वार्थ समझते हैं उन कामों में कृष्ण भक्त अपनी बहुत बड़ी हानि समझता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त का श्री कृष्ण की सेवा न करने में कोई स्वार्थ नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण भक्त श्री कृष्ण की सेवा कभी भी बंद नहीं करता है ना। अब जिन लोगों का श्री कृष्ण की सेवा करने में कोई भौतिक स्वार्थ होता है, वे अपना स्वार्थ पूरा होने पर श्री कृष्ण की सेवा बंद कर देते। भाई ये काम हमारा पूरा हो गया, अब हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे। भौतिकतावादी व्यक्तियों का श्री कृष्ण की सेवा करने में भी भौतिक स्वार्थ होता है और श्री कृष्ण की सेवा न करने में भी स्वार्थ होता है। श्री कृष्ण की सेवा करने से जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वे श्री कृष्ण की सेवा बंद करके इंद्रिय तृप्ति करते हैं। अब हम क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति करेंगे। अथवा श्री कृष्ण की सेवा करने से यदि उनकी भौतिक कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो भी वे श्री कृष्ण की सेवा बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं श्री कृष्ण की सेवा करने से जब मेरी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो अच्छा यही होगा कि मैं श्री कृष्ण की सेवा बंद करके अपनी इंद्रिय तृप्ति का स्वार्थ पूरा करूं, है ना। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वे श्री कृष्ण की सेवा में कोई भौतिक कामना नहीं करते, परंतु फिर भी यही सोचते हैं कि मैं जो श्री कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ इसमें चूँकि मेरा भौतिक स्वार्थ नहीं है तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि मैं श्री कृष्ण की हमेशा सेवा करता रहूं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण की सेवा कभी करते हैं और कभी नहीं करते। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भक्त है वो श्री कृष्ण की सेवा को ही अपना जीवन समझता है। इस प्रकार वो श्री कृष्ण की सेवा कभी भी बंद नहीं करता। तो उस भक्ति की दो विशेषताएं। पहली अहेतु की, दूसरी अप्रतिहता। अहेतु की भक्ति का अर्थ है कि श्री कृष्ण की सेवा बिना किसी भौतिक स्वार्थ के करता है, और अप्रतिहता भक्ति का अर्थ है कि श्री कृष्ण की सेवा को कभी बंद नहीं करता अथवा बीच में कोई अवकाश नहीं लेता है। तो श्रीमद् भागवत में श्री अच्युत गोस्वामी कहते हैं मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? जिसमें भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी कि जिसमें किसी प्रकार की भौतिक कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, ऐसी भक्ति से, है ना। चूँकि कृष्ण भक्त अपने आप को श्री कृष्ण का नित्य दास समझता है, अतः उसकी संतुष्टि केवल इसी में है कि श्री कृष्ण की नित्य सेवा करे। संतुष्टि होती है किस में? श्री कृष्ण की नित्य सेवा करे। ऐसी स्थिति में वो श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार बंद कर सकता है? इस विषय में प्रभुपाद उंगली का उदाहरण दिया करते हैं। जैसे ये उंगली का उदाहरण दिया करते थे। अंगुली शरीर का एक अंग है। अंगुली का कार्य है शरीर की सेवा करना। अंगुली का कार्य है शरीर की सेवा करना। जैसे मान लो खुजली होती है, खुजली कर रहे हैं, कुछ पकड़ना है तो पकड़ते हैं, उठाते हैं, खाते हैं। उंगली का कार्य है श्री कृष्ण की सेवा, यानी पूरे शरीर की सेवा करना। हाँ, जिस प्रकार अंगुली शरीर की सेवा में कभी अवकाश नहीं लेती है, उसी प्रकार कृष्ण भक्त
श्री कृष्ण की सेवा से कभी अवकाश नहीं लेता। उंगली नहीं कहती कि मुझे अब 2 दिन की छुट्टी चाहिए, नहीं। उसी प्रकार से जो भक्त हैं श्री कृष्ण की सेवा से कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। तो गीता 2:47 में भगवान कहते हैं कि ना तो हमें कर्म फल की कामना करना चाहिए, ना हमारी आसक्ति अकर्म में होना चाहिए। और गीता 3:5 के अनुसार अकर्म के प्रति ये आसक्ति माया की सेवा के प्रति आसक्ति में बदल जाती है। अगर कर्म नहीं करते, इसमें आसक्ति है आपकी कि कर्म नहीं करें, तो माया की सेवा में आसक्ति हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि हमारी आसक्ति श्री कृष्ण की सेवा में करने में नहीं होगी तो अवश्य हमारी आसक्ति माया की सेवा करने में होगी। सेवा तो हर हालत में करना है, या तो हम श्री कृष्ण की सेवा में आसक्त हों या माया की सेवा में आसक्त हों। हमें किसी न किसी के आश्रय में रहकर सेवा करना है। जीव का धर्म है सेवा करना। अच्छा यही है, हम श्री कृष्ण के आश्रित रहकर उनकी सेवा में आसक्त हों। अब आगे भगवान कहते हैं कि ना उसका समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ होता है। कृष्ण भक्त का समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त का समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के 7वें श्लोक में कहते हैं, हे गोविंद, आपके बारे में मुझे एक निमेष काल एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। एक निमेष काल कितना होता है? हमारी पलकें बंद हुई, हाँ, पलकें बंद हुई खुल गई, उसको कहते हैं एक निमेष काल। एक निमेष काल 1 सेकंड का 72वां हिस्सा है। 1 सेकंड से भी कम है। 72 निमेष काल बराबर 1 सेकंड, इतना कम समय। और एक निमेष काल एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है आपके विरह में। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है, और नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान अश्रु प्रवाह हो रहा है, और आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य दिख पड़ता है। इस बात से पता चलता है कि कृष्ण भक्त को यदि श्री कृष्ण से मिलन प्राप्त होता है तो उसे इस संसार से कुछ लेना नहीं है, और यदि उसे श्री कृष्ण का वियोग प्राप्त होता है तो भी उसे इस संसार से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि उसका श्री कृष्ण के अलावा समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त का समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसका अर्थ है वो इस संसार में किसी भी व्यक्ति से सुख की आशा नहीं करता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में पिंगला वेश्या की कथा है। एक बार वो धन की आशा से अपने घर के द्वार पर किसी प्रेमी को पाने की इच्छा से दिन भर और आधी रात तक बैठी रही। जब उसके पास कोई भी प्रेमी नहीं आया तो इस संसार से अत्यंत निराश होकर सोचने लगी। अब बड़ी निराश हुई, आधी रात तक बैठी रही, कोई नहीं आया। हाय, मैं ऐसी मूर्ख निकली जो श्री कृष्ण मेरे हृदय में स्थित हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं, उनकी सेवा मैंने छोड़ दी। जो श्री कृष्ण इस जगत के स्वामी हैं, असली प्रेम और सुख देने वाले हैं, मेरे हृदय में हैं, मैंने उन्हीं का पूरी तरह से त्याग कर दिया। और इसके विपरीत मैंने अज्ञान में तुच्छ मनुष्यों की सेवा की जो मेरी असली इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते, और जिन्होंने मुझे दुख दिया, भय दिया, चिंता दी, शोक दिया, मोह दिया। इस प्रकार पिंगला शोक कर रही थी कि उसने व्यर्थ ही सोचा कि संसार के लोग उसे सुख देंगे। उसने अपने हृदय में असली स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करने में उपेक्षा की। उसे ज्ञात ना था कि भगवान अपने भक्त को समृद्धि प्रदान करने के इच्छुक रहते हैं। इस गणिका को गर्व था कि उसमें मनुष्यों को रिझाने की क्षमता है, किंतु अब वो समझ गई ना तो वो किसी व्यक्ति को रिझा सकती है और ना ही कोई व्यक्ति उसे रिझा सकता है। हमें समझना चाहिए एकमात्र श्री कृष्ण ही हमें रिझा सकते हैं। पिंगला ने विचार किया, हाय, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। मैंने ऐसे कामुक लोभी पुरुषों को अपना शरीर बेचा जो स्वयं दया के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने वेश्या के अत्यंत गर्हित पेशे को अपनाते हुए धन और मैथुन का आनंद पाने की आशा की। निश्चित रूप से इस विदेह नगरी में मैं ही अकेली निपट मूर्ख हूँ। पूरी विदेह नगरी में अकेली मैं ही निपट मूर्ख हूँ। मैंने उन श्री कृष्ण को छोड़ दिया जो हमें सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि हमारा आध्यात्मिक स्वरूप भी देते हैं।
मैंने उन्हें छोड़कर अनेक पुरुषों से इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहा। मनुष्य अपनी स्त्रियों को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं, किंतु सारे पुरुषों का और स्वर्ग में देवताओं का भी आदि और अंत होता है। सबका क्षणिक सृष्टियाँ हैं जिन्हें काल घसीट ले जाएगा। अतएव इनमें से कोई भी अपनी पत्नियों को कितना वास्तविक आनंद प्रदान कर सकता है। यद्यपि मैंने भौतिक जगत को भोगने की दुराशा की थी, किंतु अब मेरे हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है और ये मुझे अत्यंत सुखी बना रही है। जिस पुरुष में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है वो भौतिक समाज और मित्रता और प्रेम के बंधन से छूट सकता है। अतः मुझे अब जो कुछ स्वतः प्राप्त हो जाएगा उसी से मैं अपना भरण पोषण करूंगी। मैं एकमात्र भगवान के साथ विहार करूंगी, क्योंकि वे प्रेम और सुख के असली दाता हैं। वो असली देने वाले हैं, प्रेम को देने वाले और सुख देने वाले। इस प्रकार अपने मन में संकल्प करके पिंगला ने अपने प्रेमियों से संभोग करने की पाप पुण्य इच्छाओं को त्याग दिया और परम शांति प्राप्त की। इस घटना से निष्कर्ष यही निकलता है कि संसारी लोगों से सुख की आशा करना ही परम दुख है और निराशा ही परम सुख है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त का श्री कृष्ण के अलावा अन्य समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस संबंध में श्रीमती राधा का चरित्र अत्यंत उपयुक्त है। किसका किसका? श्रीमती राधा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा के साथ गोलोक धाम में निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारेंगे, उन्होंने श्रीमती राधा को वृषभानु और कीर्तिदा के घर में जन्म लेने का आदेश दिया। भगवान ने कहा राधा रानी से, तुम वृषभानु और कीर्तिदा के घर में उनकी पुत्री बनो। इस समय श्री राधा प्रेम से बेहबल होकर रो पड़ी। राधा रानी प्रेम से बेबल होकर रो पड़ी और अपने नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का पान करते हुए उनसे बोली, हे नाथ, इस दासी की बात सुनो। मेरे प्राण चिंता से जल रहे हैं। तुम्हारी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आँख बंद करने में असमर्थ हो जाती हूँ। राधा रानी क्या कहते हैं? तुम्हारी तरफ देखते समय मैं पल भर के लिए भी आँख बंद करने में असमर्थ हो जाती हूँ। फिर तुम्हारे बिना भूतल पर अकेली कैसे जाऊँगी? प्राणेश्वर, सच बताओ, वहाँ गोकुल में कितने काल के पश्चात तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा? गोकुल में मैं जन्म लूँगी तो कितने समय के बाद फिर मेरा तुमसे मिलन होगा? तुम्हें देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिए 100 युगों के समान प्रतीत होगा। एक निमेष काल 100 युग के बराबर। मैं किसे देखूँगी, कहाँ जाऊँगी और कौन मेरी रक्षा करेगा? तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती। श्रीमती राधा की इन बातों से पता चलता है कि उनका श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं है। और गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि श्री राधा ने इस पृथ्वी में जन्म लेकर सबसे पहले ललिता और विशाखा सखियों के द्वारा बनाया हुआ श्री कृष्ण का चित्र देखा। सबसे पहले क्या देखा? श्री कृष्ण का चित्र देखा तो वे उनके वियोग से बेहबल हो गईं और श्री कृष्ण के रूप का चिंतन करते हुए तीनों लोगों को तिनके के समान मानने लगी। कृष्ण का चिंतन करती है और तीनों लोगों को क्या समझा? तिनके के समान। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त का श्री कृष्ण के अलावा समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, हे माता, मेरे भक्त मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं। मेरे भक्त मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं। वे मेरे लिए अपने संपूर्ण कर्म और सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। मेरे लिए अपने संपूर्ण कर्म और सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, संन्यास आश्रम में जो सन्यासी भी साधु कहलाता है, क्योंकि वो अपना घर, अपनी सुविधाएं, अपने मित्र, अपने संबंधी और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य, इन सब का त्याग कर देता है। वो श्री भगवान के लिए सभी का त्याग करता है। साधु उसे कहा जाता है जिसने भगवान की सेवा के लिए समाज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और परोपकार की जिम्मेदारियों का भी त्याग कर दिया।
जैसे व्यक्ति इस जगत में जन्म लेता है उसके ऊपर मानव समाज और देवतागण सबका ऋण हो जाता है। देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, अन्य प्राणियों का ऋण है, माता पिता का ऋण है और अन्यों के प्रति जिम्मेदारियां और ऋण हो जाते हैं। जब वो श्री भगवान की सेवा के लिए अपनी समस्त जिम्मेदारियों को त्याग देता है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों के ऐसे त्याग के लिए दंडित नहीं किया जाता। अब भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया तो अब ना तो माता पिता की सेवा करता है, ना देवताओं की सेवा करता है, ना ऋषियों की सेवा करता है, तो उसे कोई दंड नहीं मिलेगा। क्यों? कृष्ण की सेवा के लिए उसने सब जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया। परंतु यदि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी जिम्मेदारियों का त्याग करता है तो उसे प्रकृति के नियमों के द्वारा दंड दिया जाता है। अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए त्याग किया, माता पिता को त्याग दिया है इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो उसको प्रकृति दंड देगी। क्या बनाएगी? गधा, बैल, ये सब जो है उसको जन्म मिलेगा। यद्यपि कृष्ण भक्त संपूर्ण जगत का त्याग कर देता है परंतु वो श्री कृष्ण के भक्तों के संग का त्याग नहीं करता। सबका त्याग कर देता है लेकिन श्री कृष्ण के भक्तों का संग कभी नहीं त्याग कर सकता। बल्कि इसके ठीक विपरीत यदि व्यक्ति साधुओं के प्रति आसक्त नहीं होता है तो उसकी शास्त्रों ने घोर निंदा की। कोई व्यक्ति साधु के प्रति अगर आसक्त नहीं होता है तो श्रीमद् भागवत 10:84-13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वात पित्त कफ का बना जो शरीर है इसमें अपनी पहचान करता है, जो व्यक्ति शरीर में अपनी पहचान करता है और स्त्री पुत्र में अपनी ममता रखता है कि ये मेरे है, स्त्री पुत्र में अपनी जन्मभूमि को ही पूज्य मानता है और जल को ही तीर्थ मानता है, परंतु भक्तों के प्रति उसकी कोई ममता नहीं, उनके प्रति उसकी पूजा की भावना नहीं है, उनके प्रति उसकी तीर्थ भावना नहीं है, वो मनुष्य होते हुए भी गधे और बैल के समान है। श्रीमद् भागवत 5:5-2 में भगवान ऋषभदेव कहते हैं शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार कहा है। अगर महापुरुषों की सेवा करते, भक्तों की सेवा करते हो तो मुक्ति का द्वार खुल गया, और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार कहा है। महापुरुष वे हैं जो समान चित्त के होते हैं, परम शांत होते हैं, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भगवान चैतन्य ने रामानंद राय से पूछा। किसने पूछा? भगवान चैतन्य ने। किससे पूछा? रामानंद राय से पूछा कि समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक? जितने प्रकार के दुख हैं उनमें सबसे ज़्यादा दुख कौन सा है? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया, कृष्ण के भक्ति विरह से बढ़कर कोई दूसरा असह्य दुख नहीं है। कृष्ण के भक्ति से विरह से बढ़कर के और कोई दूसरा दुख नहीं है। वैदिक साहित्य में एक स्थान पर भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता, जो परिवार के प्रति आसक्त है, जो भक्ति में लिप्त नहीं होता, उसे सबसे दुखी व्यक्ति मानना चाहिए। सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण की पूजा नहीं करता और परिवार में आसक्त रहता है, वो सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति है। इसी तरह जो वैष्णवों की संगति नहीं करता, अपने से बड़ों की सेवा नहीं करता, वो भी दुखी है। और बृहद भागवतामृत 1:5-44 में कहा गया है, हमारे जीवन में जिन जिन वांछित वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उनमें से भक्तों की संगति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता तो आपको बहुत सी है, कपड़ों की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, कई आवश्यकता हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा आवश्यकता किसकी है? भक्तों की संगति। भक्त से क्षण भर का वियोग हमें लेस मात्र भी सुख नहीं लेने देता। क्षण भर का वियोग, एक क्षण कितना होता है? नहीं, एक क्षण होता है 4 मिनट का। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट का। तो भक्तों की संगति की प्रमुख आवश्यकता है। भक्त से क्षण भर का वियोग हमें लेस मात्र भी सुख नहीं लेने देता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों की शरण ले चुका है वो ना तो किसी का ऋणी है, ना उसके लिए शास्त्रों में बतलाए हुए कर्तव्य का कोई बंधन होता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं।
अगर भगवान की भक्ति करते हैं, हाँ, तो फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है कि उसको जो है परिवार की सेवा करना है या देश की सेवा करना है या समाज की सेवा करना है। हाँ, कोई जिम्मेदारी नहीं। एकमात्र जिम्मेदारी क्या है? श्री कृष्ण की सेवा करना है ना। तो यहाँ पर जो है ये चर्चा समाप्त हुई। अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है चर्चा की कि जो भक्त होता है, कोई कर्म करता है तो उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, जबकि दुर्योधन भक्त नहीं है, तो वो जब काम कर रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। जैसे युद्ध है, उसने महाभारत का युद्ध आयोजित किया, तो युद्ध क्यों कर रहा है? वो राज्य को पाएगा और पांडवों का जो है वध करवाएगा, तो वो उसका स्वार्थ है। लेकिन अर्जुन ने युद्ध किया तो इस स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं किया कि उनको जो विजय मिलेगा, राज्य मिलेगा। उन्होंने किस लिए युद्ध किया? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। तो जो भक्त है वो कोई भी कार्य करता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है और कोई स्वार्थ नहीं होता, है ना। और कोई उदाहरण जो हमने सुनाया, कौन बताएगा? ऐसा उदाहरण कि किसी ने कोई कार्य किया तो उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं था, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, कौन बताएगा? कोई उदाहरण? ऐसा उदाहरण कि किसी ने कोई कार्य किया तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। है जी? अर्जुन, तो अर्जुन का तो हमने बता दिया, अर्जुन का तो हमने बता दिया। अर्जुन के बाद और हमने उदाहरण बताए ना। हाँ, किसका उदाहरण बताया? हाँ, सीता जी ने। सीता जी ने क्या किया? राम के साथ वनवास में चली गई। हैं? तो राम ने तो उनको मना किया था कि वन में तो बहुत कष्ट हैं, और उन वनवास तो राम को मिला था, सीता जी को थोड़ी मिला था। सीता जी बड़े आराम से महलों में रहती हैं, लेकिन सीता जी ने सब सुखों को त्याग करके राम के साथ वनवास में गई, है ना। तो सीता जी का उदाहरण है। अच्छा, और कोई उदाहरण? राधा रानी है जी, लक्ष्मण जी। हाँ, लक्ष्मण जी भी देखो, लक्ष्मण जी को वनवास थोड़ी मिला था, है ना। लक्ष्मण जी भी जो है श्री राम के साथ वनवास में गए। बहुत अच्छा था। हाँ, ये हमने नहीं बताया, लेकिन ये उदाहरण है। और कोई उदाहरण जो हमने बताया है? और कोई उदाहरण? प्रभुपाद का उदाहरण, बिना किसी स्वार्थ के अमेरिका गए। लोग अमेरिका जाते हैं तो दो प्रकार के स्वार्थ होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के स्वार्थ होते हैं? हाँ, पैसे, या तो पैसे मिले, या फिर दूसरा स्वार्थ क्या है? अपना नाम कमाएंगे, अपना नाम, प्रसिद्धि, है ना। तो अगर पैसा तो बहुत आसानी से थोड़ा सा काम करें और बहुत पैसा मिल जाता, और कुछ नहीं किया, अमेरिका जा कर के लौट आए तो अपने नाम के आगे, नाम के बाद में अमेरिका रिटर्न। हाँ, हम ऐसे गुरु हैं अमेरिका से लौट करके आए हैं, तो लोग सोचते हैं अरे अमेरिका से लौट करके आए हैं तो बहुत बड़े गुरु हैं, इस तरह से हैं। लेकिन प्रभुपाद का इरादा ना तो पैसा, उनके पास पैसा नहीं था, नहीं तो भी उनका इरादा नहीं था कि अमेरिका में जाके पैसा मिलेगा, और ना उनकी प्रसिद्धि थी, और वो अमेरिका गए तो अपना कोई प्रसिद्ध करने के लिए नहीं गए। जब अमेरिका में फैलाया था हरे कृष्णा आंदोलन, तो सब लोग हरे कृष्णा जानते थे, लेकिन प्रभुपाद का नाम नहीं जानते थे, अपना नाम को उन्होंने प्रसिद्ध नहीं किया, है ना।
तो केवल वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कि उनका नाम फैलेगा, भगवान का संदेश फैलेगा, लोगों को भक्त बनाना है, इस भावना से प्रभुपाद अमेरिका गए, है ना। तो ये जो है उदाहरण है ना। और जो भौतिकतावादी लोग होते हैं तो वे कृष्ण की सेवा बंद कर देते हैं। कृष्ण की सेवा बंद क्यों बंद कर देते हैं? हाँ, अगर सेवा भजन किया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो बंद कर देते हैं, कृष्ण का भजन बंद कर देते हैं। या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हो गया तो फिर बंद कर देते हैं, अब कृष्ण की सेवा की ज़रूरत नहीं है ना। तो भौतिकतावादी लोग जो है हाँ सेवा बंद कर देते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं तो वो जो है दो प्रकार की विशेषता होती है। एक तो कोई उनका स्वार्थ नहीं है, वो भगवान का भजन करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरी भावना क्या होती है? नहीं, ईश्वर की प्राप्ति वो तो है ही है, हाँ वो तो है। लेकिन उनके भजन में एक तो ये चीज़ नहीं होता कि भौतिक फायदा हो, भौतिक लाभ होगा। और दूसरी क्या विशेषता होती है? निरंतर अप्रतिहता, यानी कभी भी अवकाश नहीं लेते। जो भक्ति ऐसी होती है, भगवान का भजन होता है, तो सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें कृष्ण का भजन किया जाए, ना तो भौतिक स्वार्थ हो और ना गैप हो। भजन में कोई गैप नहीं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन कोई भौतिक स्वार्थ नहीं होता, तो फिर वो हमेशा नहीं करते, कभी करते हैं कभी नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर आता है तो भगवान का दर्शन करता है और उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान का दर्शन कर लिया, चले गए। लेकिन अब वो जो है डेली मंदिर नहीं आएगा। क्यों? वो क्या कहेगा, मेरा कोई स्वार्थ तो है नहीं। तो फिर कभी मंदिर आएगा कभी नहीं आएगा, कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन जो भक्त होता है उसका क्या होता है, कोई स्वार्थ भी नहीं होता और साथ साथ गैप भी नहीं होता, भजन में छुट्टी नहीं होती उसकी कभी। तो ये विशेष, इससे जो है क्या होता है कि शांति और हृदय में संतुष्टि प्राप्त होता है ना। और जो पिंगला वेश्या की कथा हमने बताई, तो उसमें क्या बताएगा, कौन बताएगा पिंगला वेश्या की कथा क्या है? अरे बोल, माइक पर बोलो, माइक पर। नहीं, बाहर नहीं जाती थी, अपने घर में दरवाजे में खड़ी रहती थी, कोई प्रेमी आएगा, है ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ? हैं? नहीं, कब रियलाइज हुआ? आधी रात तक वो अपने घर के दरवाजे में खड़ी रही और कोई प्रेमी नहीं आया, तब उसको जो है रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ, कौन बताएगा? हैं? कौन बताएगा? इनको माइक दो। हाँ हाँ, मेरे असली पति है भगवान, तो मेरे हृदय में है। मैंने उनको छोड़ करके संसारी पुरुषों से जो सुख पाने की आशा की थी, वो जो है गलत था, सब गलत था, है ना। वो जो संसारी मनुष्य हैं वो मुझे सुख नहीं दे सकते, और केवल कृष्ण ही मुझे रिझा सकते हैं और कृष्ण भी रिझते हैं और रिझाते भी हैं, तो केवल वही है ना। इस तरह से उन्होंने कहा, है ना। फिर एक उदाहरण दिया अंगुली का। अंगुली का जो उदाहरण दिया वो किस बात पर उदाहरण दिया था अंगुली का, कौन बताएगा? हैं?
हाँ, उंगली जो है कभी भी छुट्टी नहीं लेती कि 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, हमेशा सेवा में रहती है। उसी प्रकार से जो भक्त है वो भगवान की सेवा में कभी छुट्टी नहीं लेता। उंगली का उदाहरण दिया है ना। हाँ। और उसका समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता, समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता। तो इसमें उदाहरण जो है, हाँ, उदाहरण दिया है। हाँ, इसमें उदाहरण दिया है राधा रानी का, राधा रानी का उदाहरण दिया। तो राधा रानी का क्या उदाहरण दिया, किस प्रकार से, कौन बताएगा राधा रानी के बारे में? कौन बताएगा? हाँ जी, बोला। ये किस समय की बात है? जब भगवान कहाँ पर थे? यहाँ पर थे, अपने धाम में थे, अपने धाम में थे। भगवान अपने धाम में थे और उनको आना था पृथ्वी पर। तो राधा रानी को भी कहा कि तुम भी आओ वहाँ पर। तो भगवान ने कहा राधा रानी को कि मैं तो नंद महाराज के घर में रहूँगा, और तुम कहाँ रहोगी, कहाँ जन्म लोगी? कौन सी माता? कीर्ति, कीर्ति माता। हाँ, और पिता वृषभानु, वृषभानु पिता और कीर्ति माता के घर में जन्म लेना। तो जब भगवान ने ऐसा बोला तो राधा रानी को क्या हो लगा, कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा। हाँ, रो पड़ी, राधा रानी रो पड़ी। हाँ, और क्या बोली कि मैं कैसे तुम्हारे देखे बिना जीवित रहूँगी। जब आपको देखती हूँ तो कैसा लगता है? जब आपको देखती हूँ तो कैसा लगता है? जो निमेष काल भी मेरे लिए जो 100 युगों की तरह लगता है। एक निमेष पलक बंद हो जाए तो उसमें भी 100 युगों की तरह लगता है जब आपको नहीं देखती हूँ। और वहाँ पर जो है मैं अगर रहूँगी तुम्हारे देखे बिना तो कैसे जीवित रहूँगी? हैं? हाँ, एक निमेष काल 100 युगों के बराबर, एक निमेष काल 100 युगों के बराबर है। तो उन्होंने जो है ये राधा रानी ने इस प्रकार से किया। वे किसी से प्रेम नहीं उनको, है ना। लेकिन फिर कृष्ण भक्ति की एक आसक्ति होती है जो नहीं छोड़ना चाहता। वो क्या है? दुनिया में और कोई आसक्ति नहीं होती, एक आसक्ति होती है जो छोड़ना नहीं चाहता। वो क्या है? एक आसक्ति होती है जो छोड़ना नहीं चाहता। और सबसे बड़ा दुख है वही है, अगर छोड़ दिया तो सबसे बड़ा दुख वही है। कौन सा है? जो सबसे बड़ा दुख है। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो रामानंद राय ने क्या बताया? हाँ, माइक माइक। कृष्ण भक्त मतलब कवियोग, विरह, कृष्ण भक्त से दूर होना वो सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। अगर कृष्ण के भक्त से दूर हो जाए तो सबसे बड़ा दुख है ना। तो बाकी दुनिया में कोई मतलब उनका वो नहीं है, आसक्ति नहीं। लेकिन कृष्ण के भक्तों में आसक्ति उनकी होती है। तो सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख यही है, भक्तों की संगति। और सबसे बड़ा दुख क्या है? भक्तों के साथ बैर होना, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।